सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं हुदा शाह। मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। सरगोदा में आटे का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आटा नायाब हो गया। असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गोंदल ने आटा बहरान पर निराली मंतक अपना ली। कहते हैं तीन छुट्टियों के बायस आटे का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत को कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी गई है। जुनैद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जुनैद बताएगा मजीद क्या कहना था उनका। जी बिल्कुल, सरगोदा में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सरगोदा की आम बाजारों मार्केटों से आटा मुकम्मल तौर पर गायब है, कहीं से आटा नहीं मिल रहा। अगर दूर दराज की किसी इलाकों से आटा मिल रहा है तो वो महंगे दामों मिल रहा है। 20 किलो का थैला 1000, 1100, 1200 तक पहुंच गया है। सरगोदा की जो जिला इंतजामिया है इसकी नाअहली के बाइस सरगोदा में आटे का बहरान ये पैदा हुआ है। सरगोदा में जो मिलों को फी बॉडी जो आटे की बोरी फराहम की जाती थी वो 10 बोरियां पिछले साल की निस्बत कम करके 26 बोरियां फराहम की जा रही हैं, जिसके बाइस आए रोज आटे का बहरान पैदा हो जाता है। जिला इंतजामिया रमजान ये सहूलत बाजार जो लगाए हुए हैं वहां पर 1300 के करीब जो आटे के थैले 20 किलो के सिर्फ वो पहुंचा रही है, जबकि सुबह शहरी जो हैं सुबह से नाश्ता करने के बजाय आटे की लाइनों में लग जाते हैं आटा खरीदने के लिए, और ये हर कुछ अरसे दिन बाद ये आटे का बहरान सरगोदा में आ जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ फ्लोर मिलों का कोटा कम करना है। जिला इंतजामिया की जो है और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की मांग में इजाफा हो गया। बेशतर यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो गया है। यूटिलिटी इंतजामिया का कहना है कि गुज़िश्ता एक माह से यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी मुअत्तल है। सबा बजीर इस वक्त की यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। सबा बताएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं अपारा के मेन यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आटे की किल्लत है और आटा पिछले एक माह से यहाँ पर नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात का भी सामना है। मेरे साथ इस वक्त यूटिलिटी स्टोर के मैनेजर अनवर ज़ैब खान मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आटा कब से नहीं आ रहा और कब तक इम्कान है कि ये आटा आ जाए। जी एक्चुअली हमारा जो गंदम का कोटा था वो पास्को से ख़त्म था और अब हो गया है कोटा हमारा, और ईसीसी से भी अप्रूवल हो गया है। इंशाल्लाह 2-3 दिन में तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटा वाफर मकदार में दस्तयाब होगा। मार्केट के अंदर 1500 का केजी का बैग जो है वो तकरीबन 1000 रुपये का है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर 20 किलो का बैग जो है वो 800 रुपये का है। जी बिल्कुल, आपने सुना, इनका यही कहना है कि आइंदा कुछ रोज़ तक यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो वाफर मिकदार में मिलने लगेगा। और इंतजामिया से हमारी बातचीत हुई है तो उनका यही कहना है कि पास्को की जानिब से कोटा ख़त्म होने की वजह से थोड़ा सा मुश्किलात का सामना हुआ, लेकिन आइंदा कुछ रोज़ में यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा वाफर मिकदार में मौजूद है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वज़ीर आज़म ने तो कह दिया कि उनको हुकूमती मामलात की समझ नहीं आई, लेकिन उनकी नासमझी अवाम पर काफ़ी भारी पड़ी। सिर्फ चीनी की कीमत में बिला जवाज़ इजाफे के जरिए अवाम की जेबों पर 2 साल में 179 अरब रुपए का डाका डाला गया। साल 2020 में 98 अरब रुपए और साल 2019 में 81 अरब रुपए शुगर माफिया ले उड़ा। बिजली के निर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नेपरा ने बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज के टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ दे दी है। बिजली के निर्ख बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू हो गया है। नेपरा ने बिजली की 3 तकसीम कार कंपनीज के टैरिफ में इजाफे की तजवीज़ भी दे दी है। गुजरावाला मुल्तान सखर के सार्फिन से 916 अरब रुपए वसूल करने का परवाना जारी कर दिया गया है। गुजरावाला मुल्तान सखर के सार्फिन से 916 अरब रुपए वसूल करने का ये परवाना जारी कर दिया गया है। हुकूमत ने बिजली के निर्ख में बढ़ाने के लिए IMF की शराइत पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। अवैस क्या नहीं बताएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, जो 3 जो तकसीमकार कंपनियां हैं उनके टैरिफ में इजाफे की मंजूरी दे दी है नेपरा ने, और ये वही 3 रुपये जो एवरेज अगर बात की जाए तो अभी जो 12 रुपये का जो एवरेज बन रहा था फी यूनिट अब वो 15.5 रुपये तक चला गया है। और ये उसी जो इजाफे की बात है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 24 न्यूज़ के सवाल पर जो बात की थी चकवाल में कि हम बिजली की कीमतों में इजाफे पर जो है वो गौर कर रहे हैं, और मजमूई तौर पर जो 3 तकसीमकार कंपनियां हैं इनके सार्फिन से 916 अरब रुपये वसूल किए जाएंगे। और ये नेपरा ने कहा है कि यूनिफॉर्म टैरिफ लागू किया जाए और जो 3 तकसीमकार
कार कंपनियां हैं उसमें बताया जा रहा है कि गुजरांवाला, मुल्तान और सखर जो तकसीम कार कंपनियां, इनके सार्फिन से ये इजाफी रकम जो है वसूल की जाएगी। लेकिन अब बात यह है कि नेपरा ने तो ये फैसला दे दिया है और अब हुकूमत, वफाकी हुकूमत इसकी मंजूरी देगी और उसका इतलाक होगा। याद रहे कि IMF यही कह रहा है कि जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है बिजली के मद में सार्फिन को, वो खत्म की जाए और कीमतों में इजाफा किया जाए। और जो कैलकुलेशन आई थी वो 3 से सवा 3 रुपए फी यूनिट की थी, लेकिन अब ये जो इजाफा किया गया है 3 तकसीमकार कंपनियों के हवाले से नेपरा ने जो फैसला किया गया है, जो 2019-20 जो माली साल के लिए जो टैरिफ जो मांगा गया था, ये एक बहुत बड़ा इकदाम सामने आया है। क्योंकि जितने भी जो 3 तकसीमकार कंपनियों के अलावा जो 10 तकसीमकार कंपनियां हैं जो इसमें ऐड होंगी, उसके लिए यूनिफॉर्म टैरिफ की बात की जा रही है। तो 900 कराची पोर्ट पर बहरी जहाज में ऑफ लोडिंग के दौरान आग लग गई। बहरी जहाज कराची पोर्ट पर बर्थ नंबर 11 पर लंगर अंदाज है। KPT इंतजामिया ने आग पर काबू भी पा लिया है। कराची पोर्ट पर बहरी जहाज में ऑफ लोडिंग के दौरान आग लग गई। बहरी जहाज कराची पोर्ट पर बर्थ नंबर 11 पर लंगर अंदाज है, जबकि KPT इंतजामिया ने आग पर काबू भी पा लिया। मेयर इस्लामाबाद के ज़िमनी इंतखाब में नून लीग ने मैदान मार लिया। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार पीर आदिल शाह गिलानी 43 वोट लेकर कामयाब हो गए, जबकि तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद 26 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। मेयर इस्लामाबाद के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया है। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। ज़िशान अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़िशान, अपडेट कीजिएगा। लीग के ने ज़िमनी इंतखाब जो मेयर का था उसमें मैदान मार लिया और हमारे ज़राए के मुताबिक जो नून लीग के उम्मीदवार थे पीर आदिल शाह, उन्होंने 43 वोट हासिल किए, जबकि जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे मलिक साजिद महमूद, उन्होंने 26 वोट हासिल किए, जबकि जो आज़ाद उम्मीदवार थे अज़हर महमूद, उन्होंने अपना वोट ही पोल नहीं किया। कुल 73 वोट से रजिस्टर्ड थे, जिसमें से आज 69 वोट पोल हुए हैं और अभी जो है नताइज का ऐलान किया जा रहा है, जिसके मुताबिक नून लीग ने मैदान मार लिया। और अगर बात की जाए इस ज़िमनी इंतखाब के हवाले से तो शेख अंसर अजीज़ जो मेयर इस्लामाबाद थे, पहले मेयर थे इस्लामाबाद के, उन्होंने गुज़िश्ता माह इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद ये सीट खाली हो गई थी और इलेक्शन कमीशन इस पर शेड्यूल जारी किया था और आज इस पर सुबह 9 बजे पोलिंग हुई थी और 5 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहा है। जबकि पोलिंग का अमल मुकम्मल होने के बाद वोटों की गिनती की गई है, जिसके मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार जो हैं पीर आदिल शाह जो हैं वो 43 वोट लेके कामयाब करार पाए। जी ठीक है ज़िशान भट्टी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और PDM में शामिल 11 में से 10 जमातें असम्बलियों से इस्तीफों, सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट पर मुत्तफिक हो गई हैं। ज़राए ने PDM की आला क़यादत के हवाले से बताया है कि तहरीक में शामिल एक बड़ी जमात सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर इसरार कर रही है। इसी हवाले से बात करेंगे, साजिद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताएगा कौन सी जमात है वो? PDM में शामिल 11 में से 10 जमातें असम्बलियों से इस्तीफे, सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन के बाइकआउट पर मुत्तफिक हो गई हैं। ज़राए ने बताया कि PDM की आला क़यादत के हवाले से ज़राए ने बताया कि तहरीक में शामिल एक बड़ी जमात सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने पर इसरार कर रही है। ताहम लॉन्ग मार्च पर तमाम जमातों का इत्तेफाक है। अगर सेनेट और ज़िमनी इलेक्शन में वो बड़ी जमात हिस्सा लेती है तो बाकी 10 जमातें ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट का बाइकआउट कर देंगी और इस्तीफे भी देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। 1 जनवरी को लाहौर में सरबराही इजलास हंगामा खेज हो सकता है। जबकि ज़राए ने बताया कि PDM फरवरी के पहले हफ्ते में हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च करने पर भी मुत्तफिक है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है सब लोगों की लड़ाई इमरान से ज्यादा नैब से है। अपोजिशन के इस्तीफे नहीं होंगे, पूरी उम्मीद है ये सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद मीडिया से बात कर रहे थे, उनका क्या कहना था आपको दिखाते हैं। सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। इनकी लड़ाई ये है केस खत्म कर दें और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है और अच्छी बात है कि ये सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस्तीफों पे एक दफ़ा दोबारा गौर करेंगे। लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फ़र्क होता है। लॉन्ग मार्च होता है और लॉन्ग मार्च होता है। मौलाना फजल रहमान ने नैब का सवालनामा किरदार कुशी और जमीयत पर हमला करार दे दिया। कहते हैं पेशी हुई तो अकेला नहीं पूरी जमात पेश होगी। उन्होंने कहा कि हम दबाव लेते नहीं, दबाव देते हैं। इस वक्त हुकूमत हिल चुकी है, नाजायज और नाअहल हुकूमत को रहने का हक नहीं। अपोजिशन आइन और कानून के साथ खड़ी है। वो टांग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ये चीजें हजरत इस वक्त इन हालात में जब हमारी तहरीक जोबन पे चली गई,
झूठ के पलंदे उठा उठा कर सिर्फ मीडिया ट्रायल करना। पहले कहा गया था फजल रहमान को नोटिस दिया गया, फिर अब तक नोटिस नहीं है। अब कह रहे हैं कि फजल रहमान को सवालनामा भेजा गया है, अब तक मुझे सवालनामा नहीं पहुंचा। ये कैसा सवालनामा है? और ये तो किरदार कुशी के अलावा कुछ नहीं है। मौलाना साहब, इस्तीफे आपके पास कब तक जमा कराए जाने का इम्कान? तकरीबन हो चुके हैं। दीगर जमातों के भी हुए हैं आपके पास? जी, वो अपने अपने पार्टी लीडर के पास जमा। इमरान खान साहब इतने इत्मीनान से क्यों हैं? क्या वो एक्टर हैं? ये इत्मीनान नहीं है, ये एक्टर है। हाँ, ये इत्मीनान की बातें नहीं है, ये इज़्तिराब की बातें हैं। इसमें बौखलाहट में इस किस्म की बातें लोग करते हैं। वफाकी वज़रा ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज पर शदीद तनकीद की है। फैसल वावदा कहते हैं मरियम नवाज ने इक़्तिदार की भूख में रोना धोना मचाया हुआ है। उसने कौन सी जदोजहद की है कि उसे लीडर माना जाए? वज़ीर इत्तला शिबली फराज बोले कि अपोजिशन को केसेस में आसानियां मिली तो सब ठीक हो जाएगा। इस गिरोह का एक ही नारा है, मुहिम जारी है और वो है करप्शन बचाओ। जमहूरी हुकूमत से पे ऐसा प्रेशर डालना जिससे कि उनको अपने केस में आसानियां मिलें, सब ठीक हो जाएगा। मरियम नवाज की गर्दन से जो बीमारी और उनके दिमाग तक जा चुकी है, एक फ्रस्ट्रेशन, एक बेचारगी और एक परेशानी और एक रोना धोना जो उसने मचाया हुआ है इक़्तिदार की भूख के अंदर, किसके तहत तुम्हें लीडर मान ले? तुमने क्या जद्दोजहद की है? फिर का इलेक्शन चोरी हो गए, 2.5 साल बाद इलेक्शन चोरी की बात आई तो भाई सबूत दो इलेक्शन चोरी होने के। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए? महीनों गुजर गए, साल या बता दे कौन से साल में इस्तीफा आएंगे। अगर मुशर्रफ के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, नवाज शरीफ के लिए भी दरवाजे पाकिस्तान के बंद हो चुके हैं उस मफरूर भगोड़े के। जरदारी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, क्योंकि प्लेयर तो वही है। उन्होंने कहा मैं दूध में से मक्खी निकाल लेता हूं, और इसी तरह पीडीएम को मक्खी की तरह उठा के दूध से बाहर फेंका और अपने आप को डिस्कनेक्ट किया और कहा जमहूरियत वो सबसे बड़ा रिवेंज है। इसका मतलब कोई इस्तीफे नहीं आने वाले। और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े, कहते हैं मुल्क पर नाअहल और नालायकों को मुसल्लत कर दिया गया। अवाम इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं। जब वोट की इज्जत नहीं की जाती तो मुल्क टूट जाते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी और कराची में बोरीबंद लाशें मिलती थीं। नवाज शरीफ ने सी पैक मंसूबा लाकर मुल्की हालात तब्दील कर दिए। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल हुकूमत पर बरस पड़े। वो कहते हैं कि मुल्क पर नाअहल और नालायकों को मुसल्लत कर दिया गया। अवाम इमरान खान से इस्तीफा मांग रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब सदर नून लीग मरीम नवाज ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शोहदा के मज़ार पर हाज़िरी दी और फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की शहादा गैलरी का दौरा भी किया। इस मौके पर आसफा भुट्टो जरदारी भी उनके साथ थीं। तमाम रहनुमा हाजिरी के बाद नोडेरो हाउस रवाना हो गए, जहां से मरियम नवाज लाहौर के लिए रवाना होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और दीगर शहदा के मज़ार पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की शहादा गैलरी का दौरा भी किया। दीगर खबरें शामिल करेंगे। घोटकी में उधार की रकम वापस मांगने पर 62 शख्स तमाम हदें पार कर गया। नूर इलाही ने अपनी बीवी और साली पर ही स्याकारी का इल्जाम लगा दिया। नौजवान हसन और हुसैन दिश्ती ने नूर इलाही को 10 लाख रुपए उधार दिए और रकम वापस मांगने पर पंचायत बुला ली। मुलजिम ने पंचायत से दोनों बहनों को कत्ल करने का फैसला भी करवा लिया। इसी हवाले से बात करेंगे, जफरुल्लाह भुट्टो हमारे साथ मौजूद हैं। जफर बताएगा। बिल्कुल, घोटकी में बासर नूर हसन ने अपनी बीवी और साली पर स्याकारी का इल्जाम आयद करके, जबकि नूर हुसैन और हसन को स्याकारी के इल्जाम लगाया, जिस पर अपनी बीवी और साली को जो है कत्ल करने की फतवा भी सुनाई गई है। मैं आपको आगाह करता चलूँ कि ये घोटकी का इलाका है उबाड़ो, जहाँ पर ये फतवा सुनाई गई है, जबकि जो उसकी साली है वो कोर्ट पहुंच गई है, जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस से जवाब तलब किया है। ताल पुलिस ने इस मामले का कोई एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि घोटकी के इलाकों में ये ऐसे स्याकारी के मामला दिन ब दिन जो है बढ़ते जाते रहे। जी, बहुत शुक्रिया आपका।
डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जोइया का कहना है कि ज़िला शेखुपुरा में कोरोना के मरीजों की तादाद 18 है। कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उन्होंने शहरियों से भी अपील की कि कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट में ना 3 लॉकडाउन है। स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो एक मरीज़ के में है शेखुपुरा और एक खानका डोगरा जो तहसील सफदराबाद है हमारी। और जहाँ तक मरीज़ों की है जी, हमारे पास टोटल इस वक्त 18 पेशेंट पूरे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिसमें 16 पेशेंट होम आइसोलेशन में है और 2 पेशेंट जो है वो DHQ हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो नंबर काफ़ी हद तक हमारे पास यानी ये स्टेबल है, कोई ऐसी अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जो ज़रूरी चीज़ है वो है कि हम एहतियात बरतें, जिसमें मास्क पहनना जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। इस हवाले से हमारी तमाम टीम्स भी फील्ड में रहती हैं, इसको इंश्योर भी करती हैं। और इसके साथ साथ शहरियों से भी मेरी यही अपील है, गुजारिश है कि वो भी अपनी आदत बनाएं और जब भी कहीं बाहर जाएं, किसी से मिलें तो कम अज़ कम वो मास्क ज़रूर। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरशानी और लीगी रहनुमाओं पर राजनपुर में महकमा जंगलात और महकमा माल की ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम लग गया। एंटी करप्शन ने ज़मीनों पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में कई सरदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरशानी और लीगी रहनुमाओं पर राजनपुर में महकमा जंगलात और महकमा माल की ज़मीनों पर कब्जे का इल्ज़ाम लग गया है, जबकि एंटी करप्शन ने ज़मीनों पर कब्जा करने के इल्ज़ाम में कई सरदारों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। लाहौर में गैस बहरान पर काबू न पाया जा सका, सो नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल कर दी। गुज़िश्ता हफ्ते CNG स्टेशन को गैस बहाल की गई थी, ताहम अब गैस किल्लत की वजह से दोबारा ताहुक्म सानी गैस मुअत्तल कर दी गई है। लाहौर में गैस बहरान पर काबू नहीं पाया जा सका, सो नॉर्दर्न गैस कंपनी ने CNG सेक्टर को गैस की फराहमी एक बार फिर मुअत्तल कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते ही CNG स्टेशन को गैस बहाल की गई थी, ताहम अब गैस की किल्लत की वजह से दोबारा ताहुक्म सानी गैस मुअत्तल कर दी गई है। कराची में गैस लोड शेडिंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। मुख्तलिफ इलाकों में गैस घंटों गायब रहना मामूल बन गया। घरेलू सार्फिन और इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस सवाल से बताएंगे आदिया नाज। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद में गैस का मसला रोज़ बरोज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर दिन के औकात कार में गैस गायब हो जाती है, सुबह के औकात में गैस गायब होती है और शाम में गैस का आना मामूल बन चुका है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सिर्फ शहरी नहीं, घरेलू सारिफीन जो हैं वो भी मुश्किलात से दचार हैं। गैस सिलेंडर इजाफी बोझ भी समझा जाता है। आप मेरे बैग पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस वक्त गैस जो है वो ना होने की वजह से इनका काम भी मुतासिर हो रहा है। आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है वो यहाँ पर कम है और उसकी वजह से जो चाय है वो भी लेट बनती है। पीछे अगर आप इस तरफ देखें तो दूसरा सेटअप है और वहाँ पर भी यही सूरत हाल है। देख सकते हैं कि जो काम वो करना चाहते हैं वो मामूल के मुताबिक और वक्त के ऊपर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इनके कारोबार में भी जो है वो मुश्किलात दरपेश रहती हैं। जब भी स्विस सूदन गैस कंपनी को बताया जाता है कि गैस नहीं आ रही तो उनकी जानिब से एक ही जवाब मौसूल होता है कि सर्दियों की वजह से ये मसला है और ये मसला रहेगा। यानी बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर शहर का मौसम सर्द और खुश्क रहा। रात के औकात में हवा में तेजी का इम्कान है। शहरी कायद के बासी तैयार हो जाएं, पारा 8 डिग्री को छू जाने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रवा हफ्ते सर्दी की शिद्दत ज़्यादा रहेगी। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद हैं। मानिया, अपडेट कीजिएगा। शहरी कायद का मौसम खासा ठंडा ठार हो गया है, क्योंकि आज भी दर्ज हरारत ज़्यादा 25.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साथ साथ अगर इस वक्त की दर्ज हरारत की बात की जाए तो 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड कराची का मौजूदा दर्ज हरारत है। साथ साथ हम देखते हैं कि हवा में नमी का तनासुब खासा कम हो चुका है। इस वक्त भी सिर्फ 10% हवा में नमी का तनासुब मौजूद है। साइबेरियन हवाएं जो दिन भर 4, 5 और 6 नॉटिकल माइल की रफ्तार से चलती रहीं, वो महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के औकात में हवाओं की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशगोई की गई है कि आने
वाले हफ्ते में साइबेरियन हवाएं कराची वालों का दिल बहलाती रहेंगी, जिसकी रफ्तार तकरीबन 14, 15, 16 नॉटिकल माइल से ज़्यादा ही होगी। और साथ साथ आने रवा हफ्ता जो है कराची वालों के लिए खासा ठंडा ठार गुजरेगा, क्योंकि 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कराची का दर्जा हरारत जाने का इम्कान है। तो कराची वाले तैयार रहें, ये हफ्ता खासा ठंडा ठार होने वाला है, क्योंकि 8 डिग्री तक पारा चला जाएगा। लेकिन मौसम सर्द होने के साथ साथ खुश भी रहेगा। साइबेरियन हवाएं भी कराची वालों का दिल बहलाती रहेंगी। साथ साथ जो जनवरी का महीना है वो भी ठंडा ठार गुजरेगा। तो कराची वाले अपने गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म कॉफी का इंतजाम कर ले। रवा हफ्ता तो ठंडा ठंडा गुजरेगा ही, लेकिन आज शाम ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और लाहौर की बात करते हैं, जहां कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, लेकिन धुंध की शिद्दत में कमी आ गई है। इस हवाले से बताएंगे फखर इमाम। जी फखर। मौसम के हवाले से बात करें तो जो दर्जा हरारत है वो 11 डिग्री पर पहुंच चुका है, और आज कम से कम 2 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। धुंध के हवाले से बात करें, विजिबिलिटी के हवाले से बात करें तो 2 रोज़ कबल तक काफ़ी ज़्यादा धुंध देखी जा रही थी, लेकिन गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाइस जो धुंध है उसमें नुमाया कमी वाक़या हुई है, और विजिबिलिटी भी क्लियर है। तमाम तर रोड्स और जो शाहराहें हैं और मोटरवेज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल हैं। इसके हवाले से अगर सर्दी की शिद्दत के हवाले से मज़ीद बात करें तो सर्दी की शिद्दत में गुज़श्ता रोज़ की बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है, और टेम्परेचर जो है मज़ीद कम हुआ है, और सर्दी की शिद्दत वाज़िया जो है वो फ़ील की जा सकती है। कल भी इसी तरह जो मौसम है वो कुछ हद तक आबर आलूद रहेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जाएगा, और कम से कम 3 डिग्री तक जाने के इम्कानात हैं। अलबत्ता स्मोक के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रोज़ की बारिश की वजह से स्मोग और जो एयर पोल्यूशन है उसमें भी काफ़ी हद तक। FBR को साल 2020 के 74 अरब से ज़्यादा के रिफंड क्लेम मौसूल हो गए, जिनमें से FBR ने 4.25 अरब रुपए के इनकम टैक्स रिफंड फौरी जारी करने की हिदायत कर दी। इस हवाले से बात करेंगे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, डिटेल्स बताएंगे। साल 2020 के लिए 6073 टैक्स दहनगान ने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत रिफंड के लिए दरखास्त जमा कराई थी। FBR को साल 2020 के लिए 74 अरब रुपए से जायद के रिफंड क्लेम मौसूल हुए, जिसमें से FBR ने इन दरखास्तों में 4 अरब 25 करोड़ रुपए के जो FBR की जानिब से अदायगी की जो है फौरी हिदायत कर दी गई है। FBR ने टैक्स ऑफिस को हिदायत की कि इन दरखास्तों पर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू कर दें। टैक्स ऑफिस को ये भी हिदायत की कि इन दरखास्तों। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बरतानिया में कोरोना की नई लहर ने बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों में 31 दिसंबर से बढ़ाकर अब 4 जनवरी तक कर दी है। उस्मान जावेद मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का कोरोना वायरस की पेश नजर बरतानिया के लिए सफरी पाबंदियों में मजीद इजाफा कर दिया। जो 31 दिसंबर तक लगाई जाने वाली पाबंदियां बढ़ाकर अब 4 जनवरी तक लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ 21 और 22 दिसंबर को जारी होने वाले ट्रैवल एडवाइजरी की मियाद में भी इजाफा करते हुए बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले बिजनेस विजिट और ट्रांजिट वीजा रखने वाले पाकिस्तानियों को वतन वापस आने की इजाजत होगी। उनके लिए बरतानिया से पाकिस्तान आने के लिए 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट रिपोर्ट साथ रखना लाजम होगी, और वो पाकिस्तानी जिनका वर्क वीजा, फैमिली वीजा अगले 30 यौम में खत्म हो रहा है उनको भी पाकिस्तान वापस आने की इजाजत होगी। और इसके साथ साथ सिविल एविएशन अथॉरिटी का मजीद कहना था कि फ्लाइट्स पर काम करने वाले क्रू जो बरतानिया से पाकिस्तान आएंगे उनका भी कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बर्मिंघम में भी मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिसके बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से भी गिर गया। महकमा मौसमियात ने बर्मिंघम में येलो वार्निंग जारी कर दी और पेशगोई की है कि बर्फबारी का सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा। शहरियों को हिदायत की गई है कि वो बर्फबारी और शदीद सर्दी में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। इस बुलेटिन से इतना